हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह की कथा अध्याय 30, जिसे आप अंत तक अवश्य श्रवण करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। राजा प्रियव्रत के पौत्र नाभ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बड़ा जप तप किया और बड़ी दान दक्षिणा भी दी, किंतु फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण वे बड़ी दुखी और निराश हुए। नाभि ने बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों से परामर्श किया। वे चाहते थे कि दिव्य पुरुष की भांति ही उनके घर में पुत्र उत्पन्न हो। ऋषियों ने उन्हें यज्ञ द्वारा दिव्य पुरुष के आवाहन की सलाह दी। नाभि ने यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि और मुनि एकत्रित हुए। यज्ञ होने लगा। मंत्रों और आहुतियों के साथ दिव्य पुरुष का आवाहन किया जाने लगा। दिव्य पुरुष प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ऋषियों ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, हम सब आपके दास हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए और हमारी मनोभिलाषाओं को पूर्ण करके हमारे जीवन को सार्थक बनाइए। दीन बंधु, आप जगत के पालक हैं। जगत में जो कुछ होता है आप ही की इच्छा से होता है। हमारे राजा नाभि आपके ही समान पुत्र चाहते। उन पर दया कीजिए, उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ऋषियों की प्रार्थना से दिव्य पुरुष प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा, ऋषियों, मेरे समान दूसरा कौन हो सकता है? तुम्हारी प्रार्थना पर मैं स्वयं नाभि के घर जन्म धारण करूंगा। दिव्य पुरुष ने अपने वचनानुसार स्वयं नाभि के घर में जन्म लिया। बड़ा ही सुंदर स्वरूप था उनका। अंग अंग में ज्योति थी, सुंदरता थी, शौर्य था। नाभि ने उनका नाम ऋषभ देव रखा। ऋषभ देव बड़े अलौकिक और बड़े चमत्कारिक थे। जब वे बड़े हुए तो नाभि उन्हें राज्य देकर वन में चले गए। ऋषभ देव राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। उन्होंने अपना विवाह किया। एक एक करके उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। भरत उन्हीं के पुत्र थे। किंतु ऋषभ देव की राज्य पृथ्वी, सांसारिक सुखों और पुत्रों में कोई आसक्ति नहीं थी। वे कार्य करते जा रहे थे, किंतु उन कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, न उनके प्रति मोह ही था। वे उन्हें मिथ्या समझते थे, निराशार समझते थे। एक दिन ऋषभ देव अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, यह राज, यह वैभव और यह सुख की सामग्रियां सब निस्सार है। यह शरीर की इंद्रियां, मन और बुद्धि, यह सभी मिथ्या है। सत्य है परमात्मा रूपी ब्रह्मा। अतः मनुष्य को परमात्मा रूपी ब्रह्मा को जानने और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक मनुष्य परमात्मा रूपी ब्रह्मा को समझ नहीं लेता, वह अहम के जाल में फंसा रहता और नाना प्रकार के कष्ट भोगता है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को निराशक्ति का उपदेश देकर वन की ओर चल दिए। जिस प्रकार छोटा बालक बड़े प्रेम से मिट्टी का घरौंदा बनाकर उसे तोड़ देता है, उसी प्रकार ऋषभ देव ने बिना किसी मोह के राज और घर द्वार को छोड़ दिया। उन्हें राज्य और घर द्वार से मोह हो ही कैसे सकता था? वे तो दिव्य पुरुष के प्रतिरूप थे। ऋषभ देव ने घर छोड़ने पर वस्त्रों का परित्याग कर दिया। वे दिगंबर हो गए। वे दिगंबर के रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। वे जहाँ भी जाते उपदेश देते हुए कहते, मनुष्यों, अपने को समझो। जो तुम कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है। तुम्हारे दुखों का कारण यही है कि तुम अपने को समझ नहीं रहे हो। जिस दिन तुम अपने आप को समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ऋषभ देव पृथ्वी पर विचरते हुए सिंहों को गले से लगा लेते थे, सर्पों को पकड़कर माला की भांति गले में डाल लेते थे और विष पीने के बाद भी जीवित रहते थे। उनकी चमत्कारिकता पर साधारण मनुष्य तो मुग्ध थे ही, बड़े बड़े सम्राट भी मुग्ध थे। ऋषभ देव पृथ्वी पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में एक सघन वन में पहुंचे। जिस समय वे सघन वन के पास पहुंचे, उस समय वन में भीषण दावाग्नि लगी हुई थी। जीव जंतु व्याकुल होकर भाग रहे थे। ऋषभ देव हंसते हुए दावाग्नि में कूद पड़े। दावाग्नि तो बुझ गई, पर ऋषभ देव अदृश्य हो गए। जो भी इस नश्वर जगत में जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन अवश्य अदृश्य हो जाना पड़ता है। कोई इस जगत में सदा रह ही कैसे सकता है, क्योंकि यह जगत तो स्वयं ही मिट्टी के समान गल जाने वाला है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।
अब आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। महाराज पृथु का पौत्र बहिर बड़ा कर्मकांडी था। वह दिन रात तरह तरह के कार्यों में लगा रहता था। वह श्री हरि की उपासना न करके देवी देवताओं की उपासना किया करता था। वह देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान आदि किया करता था। लेकिन यही नहीं, वही देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जीवों की बलि भी दिया करता था। जीवों को बलि देते समय वह बड़ा हर्षित होता था और अपने आप को धन्य मानता था। एक दिन देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए बहिर की सेवा में उपस्थित हुए। बरही ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। देवर्षि नारद ने बरही के कर्म कांडों की चर्चा करते हुए कहा, राजन, आप दिन रात देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कर्म करते रहते और पशुओं की बलि भी देते हैं। आप कभी श्री हरि को भी स्मरण करते हैं? बहिरी ने उत्तर दिया, देवर्षि, मैं तो देवी देवताओं को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। फिर श्री हरि तो सब में वास करते हैं, देवी देवताओं में भी तो हरि ही मौजूद है। अतः जब देवी देवताओं की पूजा करता हूँ तो श्री हरि की ही पूजा करता हूँ। नारद ने उत्तर दिया, राजन, यह ठीक है कि श्री हरि सभी जीवों में निवास करते, यह भी ठीक है कि देवी देवताओं में भी भगवान श्री हरि मौजूद है, किंतु यह ठीक नहीं कि देवी देवताओं की आराधना के रूप में आप भगवान श्री हरि की आराधना करते। भगवान श्री हरि तो साकार भी है, निराकार भी। वे भेदों से परे हैं, उनके समान देवी देवता भेदों से परे नहीं है। भगवान श्री हरि दयामय हैं, वे भोगों और बलियों से प्रसन्न नहीं होते, वे प्रसन्न होते हैं प्रेम और भक्ति से। मनुष्य को देवी और देवताओं की पूजा छोड़कर भगवान श्री हरि के ही चरणों से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं में अपना मन रमना चाहिए। नारद का यह कथन सुनकर वही मौन रहा, वह मन ही मन सोचता रहा। नारद ने वही की ओर देखते हुए कहा, राजन, आप देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते, यह पाप है, अधम है। जीवों की हिंसा से बढ़कर दूसरा पाप कोई नहीं है। आप जिन जीवों की बलि देते हैं हर्षित होते हैं, मृत्यु के पश्चात वे अवश्य आपसे बदला लेंगे, अतः आपको जीवों की बलि नहीं देनी चाहिए। किंतु नारद के कथन का कोई प्रभाव वैरी के मन पर न पड़ा। वह उनके समझाने के बाद भी कर्म कांडों में लगा रहा, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि देता रहा। वैरी जब मृत्यु के पश्चात यमलोक में गया तो उसके मार्ग को रोककर वे सभी पशु खड़े हो गए जिनकी उसने बलि दी थी। वे बरही को घूर घूर कर देख रहे थे, डरावने स्वर में गरज रहे थे। बरही उन्हें देखकर डर गए और सहायता के लिए पुकार मचाने लगा। बहरी की पुकार सुनकर यमदूत अट्टहास करने लगे। उन्होंने बड़ी जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख, तुम जिन पशुओं की बलि देकर हर्षित हुआ करते थे वे ही आज तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुमने जीव हिंसा करके बहुत बड़ा पाप किया, तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। यमदूतों का कथन सुनकर बरही आर्तवाणी में बोला, मैंने जीव हिंसा की थी, किंतु देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए की थी। यमदूतों ने उत्तर दिया, मूर्ख, कोई भी देवी और देवता बलि से प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य अपने मन के विकारों के कारण देवी देवताओं को बलि दिया करता। अगर देवी और देवता बलि से प्रसन्न होते तो क्या वे तुम्हारी सहायता न करते? तुमने बड़ी भूल की है। तुम आजीवन श्री हरि को भूल कर देवी और देवताओं के ही प्रपंचों में फंसे रहे। तुमने जो भूल और पाप किया है उसका कुफल तुम्हें छोड़कर और कौन भोगेगा? यमदूतों का कथन सुनकर वही सिर पीट पीट कर पछताने लगा। अब पछताने के अतिरिक्त और क्या हो सकता था? जो लोग भगवान के चरणों में अनुराग न करके देवी देवताओं की ही जाल में फंसे रहते उन्हें वही की भांति ही पछताना पड़ता है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।